हेलो डियर स्टूडेंट्स। आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, जो लास्ट जो वीडियो थी डे 13 की, उसमें हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता अक्ष पर ज्ञात कर ली थी। और आज डे 14 है और आज हम कर रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर तीव्रता। तो आइए शुरू करते हैं हम। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है ये है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के द्विध्रुव के निरक्ष पर तीव्रता। तीव्रता मतलब विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता। ठीक है, ये हमको करना है। तो देखिए, इसको करने के लिए सबसे पहले तो हम एक विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कि ये आपके पास एक विद्युत द्विध्रुव है। इस तरह से यहाँ बना लिया हमने। ये एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, और इसके लिए जो निरक्ष रेखा होती है वो इसके लंबवत होती है, जो इसके केंद्र से गुजरती है। कि केंद्र से गुजरने वाली रेखा, इसको बना लिया हमने। ये वाली रेखा इसका निरक्ष है। ठीक है, अब देखिए, जो निरक्ष रेखा है इस पर हमने एक पॉइंट ले लिया, बिंदु P। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है सबसे ऊपर ही ऊपर, ये जो ग्रीन कलर का बनाया है, इसको आपने लिख दिया है बिंदु P। और बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो इस रेखा को यहाँ पर मिला देंगे। ठीक, और यहाँ पर हमने मान लिया कि आवेश कौन सा रखा है, माइनस का Q। और यहाँ पर आपने आवेश रखा है प्लस के Q। और ये माइनस Q जो है इसको हमने मान लिया बिंदु A, और इसको यहाँ पर हमने मान लिया है बिंदु B। अब देखिए, माइनस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता होगी, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता आवेश की ओर ही होती है। इस तरह से ये तीर का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, और इसको हमने नाम दिया है, इसको हम नाम दे दिया क्या, ई ए। इसको हमने क्या कह दिया है, ई ए कह दिया है। ठीक है, और फिर ये इसी तरह से ये बिंदु P को हमने मिला दिया है कहाँ पर, बिंदु B से मिला दिया है इस तरह से। और इस बिंदु P को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दिया है इस तरह से। और ये जो है ये हमारे पास विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता है, क्योंकि तनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता होती है वो सदैव बाहर की ओर होती है इस तरह से। ठीक है, इसको एक बार दोबारा बना लेना। गलती से ये इरेज हो गई है। ये लीजिए, और ये हमने बिंदु बी को मिला दिया इस तरह से। अब बिंदु बी के कारण विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता देखो, ये ई बी है और ये हमने यहाँ पर ले ली। अब ई ए और ई बी जो हैं, इन दोनों के ही कारण विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ये हमने चित्र में निर्धारित कर दी है। ठीक है, और अब हम इनके दो घटक ले लेते हैं। देखिए किस तरह से, ये ई बी जो होगा उसके देखो, सबसे पहले आप ये ए पर, बिंदु ए पर एंगल जो है इसको हमने थीटा मान लिया है। ऐसे बिंदु बी पर जो एंगल है इसको भी हमने थीटा मान लिया है। ठीक है, अब ये ई ए जो है इसके दो घटक विभाजित करते हैं थीटा एंगल से। तो देखिए, घटक विभाजित करने के लिए एक रेखा हम इस तरह से खींच लेते हैं। ये ग्रीन कलर में हमने रेखा खींच ली है। अब ये वाला जो, ये देखिए, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे। ठीक है, क्यों होंगे सेम, उसका कारण क्या है कि दोनों कैसे कोण है, एकांतर कोण। ठीक है, और जो बिंदु बी पर जो कोण बना है वो कैसा कोण है, वो संगत कोण है। ठीक है भाई, ये लीजिए।
अब देखिए ये वाला जो एंगल है ना बिंदु बी पर जो बना है, कौन सा, ये वाला एंगल, ये जो ग्रीन कलर का मैंने गोला किया है ये, और ये वाला जो थीटा है ऊपर जो बना है ये वाला, जहाँ पे मैं अभी ये डार्क कर रहा हूँ, ये दोनों कैसे कोण कहलाते हैं, ये संगत कोण कहलाते हैं। ये संगत कोण है इसलिए दोनों इक्वल है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए ऋणावेश, ये धनावेश के कारण जो ई बी जो आपने लिया है विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, इसकी दिशा, हाँ सॉरी, इसके लिए घटक जो है, एक घटक तो ये हो जाएगा इस तरह से। और ये जो, अब देखो थीटा की तरफ ये ध्यान रखना, ये मैं बताता हूँ आपको। सपोज दैट कि ये एक सदिश है, ठीक है, ये पी सदिश है, और एक ये सदिश है क्यू। ठीक है, अब अगर ये वाला एंगल हम थीटा लेते हैं तो ये जो क्यू है इसका पी की डायरेक्शन में जो घटक होगा वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्यू कॉस थीटा। ध्यान रखना, जिधर थीटा होता है उधर कॉस घटक आता है, और जिधर थीटा नहीं होगा उधर आ जाएगा साइन घटक, यानी ये हो जाएगा क्यू साइन थीटा। इसी आधार पर मैं ले रहा हूँ ई बी का ये वाला जो घटक है ये आएगा कितना, चित्र में देखिए ई, और ये आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, और इसी तरह से ये वाला जो आपने घटक लिया है ई ए का, ये वाली जो दिशा ली है, ये वाली ई ए जो दिशा ली है, इसका जो घटक है ये यहाँ पर आ जाएगा ई ए साइन थीटा। क्या आ जाएगा, ये ई ए, सॉरी, ई ए कॉस थीटा, दोनों कॉस में घटक आएंगे। एक बार इसको इरेज कर देते हैं हम, है ना, और अगेन लिख देते हैं इसको। क्या आ जाएगा, ये आएगा ई ए कॉस थीटा, और ये ई भी था। ठीक है, ये दोनों आ गए। अब इसको जब आप इस तरह से मिला दोगे तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया है आपके पास। तो समांतर चतुर्भुज के योग का नियम लगा है, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है, अब देखिए ये बिंदु P से लेके ये वाला जो बिंदु P है और ये A तक, ये जो दूरी होगी, इस दूरी को क्या कहेंगे हम, देखो ये मध्य बिंदु तो इसको आपने O मान लिया, मध्य बिंदु से P की दूरी R मान ली, और ये वाली दूरी स्मॉल a मान ली, A से लेके O तक, और O से लेके B तक ये दूरी भी स्मॉल a मान ली। तो बौधायन प्रमेय से जब P से A तक की दूरी आप ज्ञात करोगे तो वो आपके पास कितनी हो जाएगी, देखिए ये वाली जो दूरी है ये हो जाएगी आपके पास क्या, आर स्क्वायर, देखिए इस तरह से, ये हो जाएगी कितनी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, और अंडर रूट को हम घात 1/2 भी लिख देते हैं। और ये वाली दूरी भी इतनी होगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि घात 1/2। ठीक है, इस तरह से आएगी। अब देखिए आगे चलते हैं, इसको इरेज कर दिया हमने। देखिए ये तो चित्र आपके पास हो चुका है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि बिंदु P पर, देखो नोट्स में आपको लिखा दूंगा, आप एक बार देख लीजिए। हम क्या देख रहे हैं कि जो पॉइंट P है, पॉइंट P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, पॉइंट P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसे याद करते हैं। अब देखिए पॉइंट P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा, चित्र में देखिए आप, पॉइंट P पर जो ये वाला जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है ये कॉस घटकों के कारण होगा, दोनों ही विद्युत क्षेत्रों के कॉस घटकों के कारण होगा। और दूसरी बात ये है कि जब एक ही दिशा में, देखो ये वाला तीर का चिन्ह और ये वाला तीर का चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है कि दोनों समान दिशा में है, इसलिए दोनों का योगफल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या, यहाँ पर देखते हैं हम कि पॉइंट P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निरक्ष पर है, तो देखो निरक्ष, यहाँ पे हम ई निरक्ष लिख देते हैं इसको। ठीक है, ई निरक्ष लिख दिया आपने, निरक्ष। ई निरक्ष को हम क्या कह देते हैं, ई क्यू भी कहते हैं, इक्विटोरियल भी कह देते हैं। ठीक है, तो ई निरक्ष जो है वो उसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए अब आप क्या करोगे, देखो ये जो ई ए कॉस थीटा और ये ई बी कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। अब देखो ये ध्यान रखना है कि इस चित्र में ई ए और ई बी दोनों ही बराबर हैं, और इसको हम क्या मान रहे हैं, ई मान रहे हैं। ठीक है, ई ए और ई बी दोनों बराबर हैं और हम इसको क्या मान रहे हैं, ई के। अब बराबर क्यों है ई और ई बी, उसका कारण ये है, देखो ए से पी तक और बी से पी तक ये दूरी बराबर है,
और आवेश का परिमाण ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, परिमाण भी बराबर है, केवल प्रकृति ही विपरीत है। तो ई ए बराबर ई बी बराबर ई मान रही है, ठीक है। तो अब इसका मान होगा कितना, एक बार वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ नीचे। यहाँ ई ए बराबर ई बी बराबर क्या है, ई, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे आर का उपयोग नहीं करेंगे हम दूरी का उपयोग करेंगे, ठीक है। और दूरी कितनी है वो भी देख लो, वो चित्र में प्रदर्शित कर रखी है मैंने। देखिए दूरी कितनी है, ये रही, ये ना, देखो ये वाली दूरी, ये वाली आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, देखो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। 1/2 नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि सूत्र जो होता है वो क्या होता है, सूत्र होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर। नीचे दूरी का स्क्वायर आता है, स्क्वायर लग गया तो 1/2 नहीं आएगा। और ये मान अब हम ऊपर रख देते हैं, समीकरण 1, ये समीकरण 2, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में 2 से ई का मान रखने पर क्या आ जाएगा आपके पास, ई निरक्ष, ई निरक्ष को ई अनुप्रस्थ भी कह देते हैं, ठीक है। ई इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल कह दो या ई निरक्ष कह दो। तो ऐसी स्थिति में क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, ये बराबर है, बराबर आ जाएगा 2ई कॉस थीटा। आगे देखिए, फिर नीचे 2ई कॉस थीटा में 2 लिख लिया, और ई ऊपर हमने क्या लिखा था, ई ऊपर अभी हमने लिखा था, देखो यहाँ पे देख लेना, ये लिखा है, ये रहा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मान रखेंगे हम, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो ये कॉस थीटा का मान कहाँ से लेके आते हैं, देखो कॉस थीटा, कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इसमें देखिए ऊपर जो चित्र है आपके पास, इसमें आधार तो क्या है आपके पास, देखो ये तो आधार है ए, ठीक, और ये कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कॉस थीटा आधार कितना है ए, और कर्ण कितना है, ये है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी 1/2। तो ये कॉस का मान रख देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे लिख देते हैं क्या है, कॉस थीटा बराबर क्या लिखा था अभी ऊपर हमने, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। ओके, तो देखिए कॉस थीटा का मान यहाँ पे रख देते हैं, क्या है आपके पास, ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में अब देखो ऊपर जो चीज़ें हैं उसको हम क्या लिखते हैं, के, और इसको लिख दिया क्यू इंटू 2a, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखा है कि ये जो क्यू इंटू 2a है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसका सूत्र है क्यू इंटू 2a। और नीचे जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी पावर आ जाएगी कितनी 3/2। 3/2 इसलिए क्योंकि देखो इसकी पावर तो 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 बराबर। और ऊपर जो है उस ऊपर तो हमने लिख दिया के पी, ठीक है। इस पूरे को हमने क्या लिख दिया है, ये जो है आपके पास क्यू इंटू 2 है, इसको तो हमने लिख दिया पी, जैसा कि मैंने यहाँ दर्शा रखा है। इसको एक साइड में लिख लेना आप, है ना, एक साइड में ये सारी चीज़ें लिख लेना, यहाँ वाली के पी, और नीचे जो है ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आएगा आर स्क्वायर की घात 3/2। ऐसा इसलिए आया है क्योंकि आर स्क्वायर जो है, या फिर आप कह दो ए जो है, ए स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर से बहुत छोटा है, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, कि जो
ए स्क्वायर इज़ मच लेस देन आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर इतना छोटा है कि उसको गणना में शामिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसको छोड़ रहे हैं। तो ये जो ए स्क्वायर को जो छोड़ दोगे तो आर स्क्वायर की पावर ये 3/2 हो जाएगी, और इसमें भी ये कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, तो क्या रह जाएगा, ये आपके पास रह जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब। ये आपके पास आ गई निरक्ष पर तीव्रता। इसको ई निरक्ष भी कहते हैं और ई इक्वेटोरियल भी कह देते हैं, ठीक है। इसी को अगर सदिश रूप में लिखोगे तो देखो, सदिश रूप में लिखने के लिए चित्र पर आइए आप। देखो पी की जो दिशा होती है वो होती है इस तरफ, कहाँ से, माइनस क्यू से। ये जो माइनस क्यू है इससे प्लस क्यू की तरफ, ये पी की डायरेक्शन होती है, यानी विद्युत क्षेत्र, सॉरी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। और ई देखो, परिणामी विद्युत क्षेत्र जो है वो इस तरफ है, यानी विपरीत है ना। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ई इक्वेटोरियल जो ये आपके पास आया है, इसको जब आप सदिश रूप में लिखोगे ई इक्वेटोरियल, ये सदिश रूप में, तो यह माइनस आएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा के पी, पी के ऊपर सदिश चिन्ह आएगा, और नीचे आ जाएगा आर क्यूब, ठीक है, ये लीजिए। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई, ये तो निरक्ष पर हो गई। अक्ष पर मैं आपको याद दिला देता हूँ कि ई अक्ष पर क्या थी तीव्रता। ई अक्ष पर जो थी वो क्या थी, 2 kp अपॉन आर क्यूब। और ई निरक्ष पर कितना है, देखो निरक्ष पे, यहाँ पे लिख लो, निरक्ष यानी इक्वेटोरियल, ये है के पी अपॉन आर क्यूब। इन दोनों में अगर हम रिलेशन देखते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो ई अक्ष, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, ई निरक्ष, ये हमने इक्वल का साइन लगाया। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई किधर करोगे, 2 से मल्टीप्लाई उधर करेंगे जो छोटा है, यानी ई निरक्ष पे, तो ये हमने 2 लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि अक्ष पर तीव्रता जो होती है निरक्ष पर तीव्रता की 2 गुनी होती है, ठीक है। इस संबंध को आप ध्यान रखना। अब इसको अगर नोट्स रूप में आपको लिखना है तो आ जाइए 12th फिजिक्स नोट्स पर, ये रहे, ऊपर आइए, ये न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। हाँ देखिए, यहाँ से ये है निरक्ष पर तीव्रता, ठीक है, इसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है, आपको यहाँ से नोट करना है। ये देखिए, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये देखिए, ये रेड कलर में अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, यहाँ से। निरक्ष पर तीव्रता को अनुप्रस्थ विषुवतीय भी, अनुप्रस्थ भी कहते हैं, विषुवतीय भी कहते हैं, ध्यान रखना। ये थोड़ी सारी लिखी हुई है, चित्र आपके सामने है, आप इसको नोट कीजिए। और इसके अलावा जब ये हो जाए वीडियो पॉज करके आप इसको नोट करना यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। ये मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये पॉज कर लेना आप वीडियो को, यहाँ पे ये कुछ सेकंड के लिए आई है, और इसके बाद में आप इसको नोट कर लीजिए। और ये आपको कहाँ तक करना है, यहाँ तक नोट कर लेना। इसके बाद हमारा अंतिम टॉपिक बचेगा, वो हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। हमारा देखो, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बता देता हूँ, ये ध्यान रखना है कि एक यूट्यूब पे चैनल है सरिस्का, सरिस्का क्लासेस अलवर, सरिस्का क्लासेस अलवर के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर आप बता दीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको वो जो यूट्यूब पर जो लोग हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये वाला जो लोग है ये आपको यूट्यूब पर मिलेगा, ये जो लोगो है ये आपको मिलेगा। और यूट्यूब चैनल का नाम मैंने आपको बता दिया है ना, क्या है वो, सर इसका क्लासेस अलवर है। और ये आप देख लेना, ये वाला लोगो आपको वहाँ मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल का नाम वो मैंने आपको बता दिया है, देख लेना आप। SARISKA, सर इसका CLASSES क्लासेस अलवर, और वो लोगो देख लें जो मैंने अभी बताया था, उसको सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो वो आप उस पर आकर बता दीजिए, कमेंट कर देना, मैं उस पर रोज़ कमेंट देखता हूँ, आपके कमेंट्स का मैं जवाब दे दूँगा। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं अगली क्लास में।